उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हलाल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जहां एक और मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम को सही ठहराया जा रहा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह सही नहीं है। दरअसल इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों में हलाल चीजों का खाना ही जायज माना गया है। इस्लाम धर्म में जिन कृतियों को करने की इजाजत दी गई है वह सब हलाल है और जिन पर रोक है वह सब हराम है। आपको बताते चलें कि हलाल और हराम सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि इस्लाम के अनुसार जीवन जीने के लिए जिन तौर तरीकों को उचित माना गया है वह सब हलाल हैं और जिनकी इजाजत नहीं दी गई है वह सब हराम माने गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद जिले भर में कई जगह छापेमारी की जा रही है। इन दिनों यूपी सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो आखिर ये क्या है और दूसरा जो हलाल है वो मुस्लिम समुदाय के लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, हर धर्म में और जो कानून होती है उसमें एक रूल हो जाते हैं। तो जो यहूदी और मुसलमान हैं वो एक तरह से जानवर को ज़बह करते हैं, काटते हैं। एक ही तरीक़ा है दोनों का, चाहे यहूदी हो मुसलमान हो, वैसे उनके अलग मज़हब हैं। ईसाई दूसरी तरह से करते हैं। तो अब आप किस तरह बेचारे जानवर को मारते हैं वो तो दूसरा इश्यू है। आप गिलोटीन करते हैं या मशीन इस्तेमाल करते हैं या कुछ करते हैं। अब ये कि हलाल मीट में कोई ख़राबी है, जैसे दूसरा गोश्त है वैसे ये गोश्त है। जानवर को तो दूसरे गोश्त के लिए भी आप मारते हैं। तो इसमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हलाल में क्या ख़राबी इन्हें मिल रही है, क्या मेडिकल राय इन्होंने ली है कि हलाल ख़राब होता है। मेरी राय में तो वैसा ही होता है जैसे दूसरा टाइप का गोश्त होता है। तो इस्लाम में हलाल को महत्वता क्यों दी जाती है? सिर्फ इस्लाम में नहीं है, यहूदी मज़हब में भी है। यहूदी मज़हब में और इस्लाम में ये है कि जानवर को, ये यहूदियों से लिया है इस्लाम में, कि जानवरों को इस तरह मारना चाहिए, ज़बह करना चाहिए। सर, यूपी सरकार ने जो प्रतिबंध किया है इससे क्या फ़ायदा? भाई मुझे तो फ़ायदा कुछ नहीं मालूम होता, आप वो जाने।